नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, बोले हमने जो कहा वो वादा पूरा किया। देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने भाजपा के शक्ति प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने एक बार फिर से भाजपा के 400 पार के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। मोदी की गारंटी से देश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 370 सीटें अकेले भाजपा जीतेगी, एनडीए 400 सीटें जीतेगा। शाह ने कहा कि मोदी ने देश में क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन दिया, हमने 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना से गैस सिलेंडर दिए। ये सारे काम प्रधानमंत्री ने किए हैं। पूर्व सीएम गहलोत बोले, इस चुनाव अगर भाजपा 250 लोकसभा सीट भी जीत जाए तो मुझे बता देना। देखिए, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों के बीच गहमा गहमी का भी माहौल बन गया है। वहीं इसी बीच मुंबई प्रवास से जयपुर लौटने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज देश भर में लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया जा रहा है। लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में आज विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्रियों को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जेल में डाला जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर गहलोत ने कहा कि आज देश भर में लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया पर दबाव भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि 400 पार, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर 200 पार भी हो जाए तो मुझे बता देना। विधानसभा के नतीजों के हिसाब से पहले चरण की 12 में से कांग्रेस को 7 और भाजपा को मिल सकती है 5 सीट। देखिए दोस्तों, पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 11 सीटें भाजपा के पास और 1 सीट आरएलपी के पास भी है। विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 12 लोकसभा सीटों की 96 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास 45 है, भाजपा के पास 44 और अन्य के खाते में 7 सीटें। 12 में से 7 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ कांग्रेस बढ़त में है, यानी इन 7 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस के सबसे ज्यादा 8 में से 6 विधायक है। यहाँ भाजपा के पास 2 विधायक है। वहीं चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर और अलवर में कांग्रेस के पास 8 में से 5 विधायक है। यहाँ भाजपा के पास 2 से 3 विधायक हैं। वहीं राजस्थान लोकसभा की 5 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा आगे है। भरतपुर में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में भाजपा के पास 8 में से 6 विधायक हैं। ओम बिरला के भाई ने प्रहलाद गुंजल को दिया जवाब, बोले कांग्रेसियों को पाताल में भेज दो। देखिए, राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल द्वारा भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर लगातार की जा रही बयानबाजी के बाद अब बिरला के भाई हरिकृष्ण बिरला ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक बयान में कांग्रेसियों को पाताल भेज देने की बात कह दी। हरिकृष्ण बिरला का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो गुंजल पर निजी हमला करते नजर आए। वो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जमीन में गाड़ने के बाद कार्यकर्ताओं से कांग्रेसियों को लोकसभा चुनाव में पाताल में भेजने का आह्वान कर रहे हैं। 10 दिन तक चलेगा गगन शक्ति अभ्यास, 15,000 वायुवीर और सैकड़ों लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा। देखिए, हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास कल से शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास को गगन शक्ति 2024 नाम दिया गया है, जिसका आगाज कल से हो चुका है। इस अभ्यास में देश के तमाम वायुसेना स्टेशन की भागीदारी रहेगी। कल से शुरू हुए गगन शक्ति अभ्यास पाकिस्तान व चीन से लगती भारत की सीमाओं पर आगामी 10 दिन तक लगातार चलेगा। कल से शुरू हुआ 10 अप्रैल तक चलने वाला अभ्यास जैसलमेर में एशिया की सबसे बड़ी रेंज पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। मोदी को वोट नहीं दिया तो घुसने नहीं दूंगी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत का वीडियो वायरल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी की पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने साफ कहा है कि सभी अधिकारी कर्मचारी कान खोलकर सुन ले, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं देगा उस आदमी को कोई हक ही नहीं है कि वह सूरजगढ़ विधानसभा में कुर्सी पर बैठकर नौकरी करे। 5 साल घुसने नहीं दूंगी। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए बूथ कार्यकर्ता सभा आयोजन किया गया। पूर्व सांसद ने अपने संबोधन में कहा, चुनाव में तो मेरा आप लोगों ने कत्ल कर दिया, ये आखिरी मौका है। अगर इस बार भी चूक गए तो फिर मैं स्कूल चली जाऊंगी। पार्टी से भी बोल दूंगी कि मेरे बस की बात नहीं है। भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी ने मुझे अपनी बेटी दी है, वो मेरे संबंधी हैं, वो जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं। राहुल गांधी को लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई हक नहीं, उनकी दादी ने लगाया था आपातकाल, बोले शाह। देखिए, राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए हुए थे। राजेंद्र गुड़ा ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा समाज और दलित विरोधी है शुभकर्ण चौधरी।
देखिए, लोकसभा चुनाव में शेखावटी की तीनों लोकसभा सीटों पर जहां मुकाबला दिलचस्प होने की ओर है, वहीं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक और शिवसेना नेता राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अब एंट्री कर लिया। सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण सिंह चौधरी के खिलाफ जनसंपर्क के कार्यक्रम के पोस्टर भी शेयर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में शुभकर्ण चौधरी के खिलाफ जनसभाओं का आगाज भी किया है। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया पर अपने जनसंपर्क के कार्यक्रम के साथ जनसभाओं के फोटो साझा किए। साथ ही लिखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में शुभकर्ण चौधरी जैसे जातिवादी, भ्रष्टाचार, टोल माफिया और दलित विरोधी नेता को लोकसभा का टिकट दिया जाना कतई बर्दाश्त नहीं है। झुंझुनू से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी के द्वारा सार्वजनिक मंच पर राजपूत समाज, गुज्जर समाज और अन्य समाजों के खिलाफ अनगेल तथा विवादित टिप्पणी करना इनकी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। डोटासरा का हमला, बोले न कार्यकर्ताओं से संवाद न जानना जनता का दर्द, शाह का रोड शो बन गया फ्लॉप शो। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के सीकर रोड शो के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सियासी हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि सीकर में भाजपा को इंडिया गठबंधन से इतना भी क्या भय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रोड शो के लिए बुला लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न कार्यकर्ताओं से कोई संवाद किया, न जनता का दर्द जाना। लगभग 1 घंटे के दौरे के बाद लोगों में मायूसी दिखी। सीकर के किसानों को इंतजार था कि शाह एमएसपी पर बात करेंगे या शहीदों की धरती से अग्निवीर योजना को लेकर मंशा स्पष्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में अब से क्लीन शेव पर ही दूल्हा चढ़ पाएगा घोड़ी पर, प्री वेडिंग शूट व डीजे पर रहेगा बैन, समाज ने लिया बड़ा फैसला। देखिए दोस्तों, मेनारिया समाज में शादी से पहले अब प्री वेडिंग नहीं होगी, दूल्हा क्लीन शेव करके ही घोड़ी पर चढ़ेगा। डीजे पर भी पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शादी में सिर्फ महिलाएं नाचेंगी। शादी या गोमानी में सिर्फ परिवारजन को ही पिरावनी दी जाएगी, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं होगा। मायरा के दौरान 11 पाग और इतनी ही साड़ी दी जाएगी। ये सब निर्णय मेनारिया समाज के चोखला में शामिल 2 दर्जन से अधिक गाँव के समाजजनों की महापंचायत में लिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए फास्ट न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की खबर सबसे पहले देखने को मिलेगी।